अल्जाइमर डिजीज एक ब्रेन डिसऑर्डर है। एक एस्टीमेट के अनुसार एल्डर्स में ये देखने को ज़्यादा मिलता है जिनकी एज 65 से अबव है। 10 में से एक व्यक्ति को अल्जाइमर डिजीज हो सकता है। अल्जाइमर डिजीज से ब्रेन की सेल्स श्रिंक होना शुरू हो जाती है, सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, जिससे मेमोरी एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी, लर्निंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइज करना इंफॉर्मेशन को, यह एबिलिटी जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। रीजनिंग की कॉम्प्लेक्स टास्क को करने की पावर कम होना शुरू हो जाती है। अल्जाइमर डिजीज की शुरुआत एंट्रोग्रेड एमनीशिया से होती है। एंट्रोग्रेड एमनीशिया में नई मेमोरी फॉर्म होने में प्रॉब्लम होती है। अल्जाइमर डिजीज से डिमेंशिया भी हो सकता है। डिमेंशिया एक कोग्निटिव फंक्शनिंग डिक्लाइन होने की बीमारी है। डिफरेंस क्या होता है डिमेंशिया, अल्जाइमर और एमनीशिया में? डिमेंशिया एक जनरल टर्म है जिसमें कोग्निटिव एबिलिटी डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। मेमोरी लॉस जो है होना शुरू हो जाता है जैसे जैसे एज बढ़ती है। ब्रेन की फंक्शनिंग कम हो जाती है। और अल्जाइमर एक स्पेसिफिक बीमारी का नाम है। अगर अल्जाइमर की बीमारी किसी को हो जाती है उसकी वजह से डिमेंशिया हो सकता है। डिमेंशिया एक अम्ब्रेला टर्म है। किसी को अगर अल्जाइमर है, एमनीशिया है, पार्किंसन डिसऑर्डर है, हंटिंगटन डिजीज है, फ्रंटोटेम्पोरल डिजीज है, ये सभी कारण बन सकते हैं डिमेंशिया के। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को बॉडी पेन हुआ है। बॉडी पेन होने के बहुत सी वजह हो सकती है, जैसे उसे फीवर हुआ हो, उसकी वजह से उसकी बॉडी में पेन है। जुकाम हुआ हो, उसकी वजह से बॉडी पेन है। उसने कोई फिजिकल वर्क ज़्यादा कर लिया है जिसकी वजह से उसे बॉडी पेन हुआ है। वैसे ही डिमेंशिया है। किसी व्यक्ति को अल्जाइमर डिजीज है, उसकी वजह से डिमेंशिया कोज हो सकता है। हंटिंगटन डिजीज है, उसकी वजह से उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी डिमेंशिया जो है हो सकता है। एमनीशिया है किसी को, उससे भी चांसेस है कि डिमेंशिया हो जाए। डिमेंशिया जो है एक जनरल टर्म है जिसमें कॉग्निटिव और ब्रेन फंक्शनिंग डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है और डिमेंशिया होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। एमनीशिया से अल्जाइमर डिजीज की शुरुआत होती है। एमनीशिया मेमोरी लॉस की बीमारी है, लेकिन यह कंडीशन समय के साथ सीवियर हो जाती है जिससे अल्जाइमर डिजीज हो जाता है। एमनीशिया डिजीज की डिटेल वीडियो भी आप देख सकते हैं जो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो गई है। एमनीशिया और अल्जाइमर में डिफरेंस एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने कोई सीरियल मूवी देखी होगी जिसमें एक्टर अपनी याददाश्त भूल जाता है। वह अपनी लाइफ के कुछ इवेंट्स को या महत्वपूर्ण लोगों को भूल जाता है, लेकिन वह दूसरे टास्क अच्छे से कर रहा है, जैसे आना जाना, अपनी जॉब को स्मूथली कर पा रहा है। लेकिन अल्जाइमर में ये कंडीशन जो है वो सीवियर हो जाती है। फॉरगेटिंग जो है, मेमोरी लॉस जो है वो सीवियर लेवल पर होने लगता है। कॉग्निटिव फंक्शनिंग, थिंकिंग एबिलिटी जो है वो पूरी तरह से डिक्लाइन हो जाती है। एक बार मेडिसिन लेने के बाद आप जो है दोबारा दवाई खा लेते हैं, कहीं चले जाते हैं तो रास्ता भूल जाते हैं। तो ये एक सीवियर कंडीशन होती है अल्जाइमर डिजीज की, जिसमें डेली फंक्शनिंग भी जो है डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। रिसर्चर ने अल्जाइमर डिजीज का कोई खास कारण नहीं बताया है, लेकिन उनका मानना है एक प्रोटीन है जो ब्रेन में फॉर्म होता है, बीटा एमिलोइड प्रोटीन और प्रोटीन टाउ। ये जो है ट्विस्ट हो जाता है ब्रेन में, जिसकी वजह से जो है अल्जाइमर डिजीज हो सकता है। एसिटिल कोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर जो मेमोरी को फॉर्म करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है, यह न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस करने वाले केमिकल्स जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी जो है अल्जाइमर डिजीज हो सकता है। जेनेटिक्स, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में अल्जाइमर डिजीज है तो उसकी वजह से भी जो है अल्जाइमर डिजीज हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप एमनीशिया से रिलेटेड वीडियो भी जो है देख सकते हैं, हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो गई है।